बदलते भारत की शान। पवन मुक्त आसन दोनों पांव के घुटने को मोड़कर पेट के ऊपर ले आना है। पेट के ऊपर आने के बाद दोनों हाथों से बढ़िया से पकड़ लेना है। जितना हो सके पेटों के ऊपर दबाइए। इस दबाव को अगर बेसी बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे सिर के पास लाकर सिर को घुटनों में सटाना है। पवन मुक्त आसन करने से हमें क्या लाभ होता है? पवन मुक्त आसन करने से अधिक गैस, अत्यधिक फैट्स, जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, पेटों की कार्य क्षमता ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए ये पवन मुक्त आसन अत्यधिक लाभप्रद है। जितना हो सके सांस की गति को मिलाकर दोनों हाथों की केहूनी को सीधा कर रखना चाहिए। इसका नाम है भुजंगासन। ये आसन देखने में ठीक सांप की तरह है। इस आसन से हमें क्या लाभ होता है? इससे हमारी मेरुदंड सीधी रहती है, पेट की अत्यधिक फैट्स कम होता है, अत्यधिक गैस के लिए भी अच्छा है, पेट की कार्य क्षमता अच्छी होती है। और ये आसन तो जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस रहता है उन लोगों के लिए ये आसन अत्यधिक लाभप्रद है। इस आसन को कैसे छोड़ सकते हैं? अब आप धीरे धीरे प्रथम अवस्था में आइए। वज्रासन, इसमें घुटने को मोड़कर पांव को पीछे की ओर ले जाना है। अब आप दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें। सांस को स्वाभाविक रहने दें। दोनों आंखें बंद रहेगी। इसका नाम है वज्रासन। इस आसन को लंबे समय तक करने से हमारे पेट की समस्याएं दूर होगी। जो औरत माँ बनने वाली है, क्या वो योग के आसन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक आयुर्वेद में श्लोक है, जुवा वृद्धोति वृद्धवा व्याधि तो दुर्बलोपिवा अध्वासत सिद्धि मापनोति सर्वरोगे रोगे स्वतंत्रतः। अर्थात युवा भी योग कर सकता है, वृद्धा भी कर सकता है, अति वृद्धा भी कर सकता है, और रोगी आदमी भी कर सकता है। जिसका पास बीमार है वो भी योग कर सकता है, और समाज में बालक भी कर सकता है, शिशु भी योग कर सकता है, और आजकल क्या होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत जरूरत है, वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ नियम है हमारे वहाँ। आओ ना, जल्दी आओ। नीना, तुम नीचे आओ ना, मैं और चढ़ नहीं सकता, थक गया हूँ मैं। थोड़ा सा ही पहाड़ बाकी है, तुम चढ़ सकते हो, आओ ना। मुझसे और नहीं होगा नीना, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। क्या वापस जा रहे हो? ठीक है, तुम जाओ, मैं अकेली चढ़ती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रहो। मृण्मय,
हो? ऐसे पहाड़ में मुझे अकेले तुम छोड़ के चले जाते? शोर कर? मैं तुम्हें कहाँ शोर कर जाता हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था। झूठ मत बोलो। इतनी आशा करके यहाँ पे पहाड़ घूमने के लिए तुम्हारे साथ आई थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ऐसे थोड़े से पल में तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे निभाओगे? इसका मतलब है तुम शादी की बात कर रही हो। शादी के लिए अभी भी बहुत वक्त है नीना। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरे घर में शादी के लिए कितना फोर्स कर रहे हैं। एक बड़ी लड़की को बिना शादी के घर में नहीं रख सकते है कोई। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है नीना। आफ्टर ऑल तुम एक वेल एस्टेब्लिश्ड लड़की हो, जब चाहो शादी कर सकती हो। पर मैंने तो नहीं कहा तुमसे शादी नहीं करूंगा। थोड़ी दिन बात करूंगा। मत करो तुम शादी मुझसे। तुम्हें शादी नहीं करने की जरूर कोई वजह है। कसम से नीना, कोई वजह नहीं है। भाई ये तुमने क्या किया? कितने दिनों से बोल रहे हो सिगरेट छोड़ने के लिए, तुम छोड़ते ही नहीं हो। चोरों बोलने से छोड़ सकता हूँ क्या? चाहत होने से सब संभव है। मेरी चाहत भी नहीं है और मैं खुद भी नहीं चाहता। होगा। तुम भी मेरे साथ योग अभ्यास शुरू कर दो। क्या बात बोलती हो नीना? मुझे ये सब नहीं होता और ये सब करने से फायदा भी नहीं होता। और जो जन्म से सीधा नहीं है वो योग अभ्यास करने से सीधा हो जाएगा। इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। कैसे? तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे जाने का वादा करना होगा। ओके, डन। गुड बॉय। तुम देखना लोग कैसे इसके सहारे अच्छे जीवन बिता सकते हैं। पता है, हम सुबह बिस्तर से उठने से लेके रात के सोने तक जो भी काम अच्छे से स्वच्छता से करते हैं वही योग है। ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ। तुम चाहती हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे फोर्स मत करना। ठीक है बाबा, तुम्हें बुरा लगे तो मत करना। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यहाँ हम क्यों आए हैं? मुझे तुम्हारा मतलब कुछ ठीक नहीं लगा। यहाँ पे हम मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए आए हैं। क्या बोला? मेडिटेशन? हाँ। मुझे नहीं जाना है। अरे एकदम चुप। वो रहा, हम उन लोगों से मिलके बात कर लेंगे। आओ ना, आओ ना। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे एक जानकारी चाहिए था। जी बताइए। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन, एक्चुअली मेडिटेशन का अर्थ होता है योगा। योग शब्द होता है जैसे दो चीजों का मिलना। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से। तो ये कैसे किया जाता है? मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करने के लिए पहले हमें खुद को जानना होता है कि मैं कौन हूँ,
आज हम अपने आप को शारीरिक रूप से जानते हैं कि मैं एक जो भी हमारे शरीर के नाम हम बताते हैं, शरीर को हम समझते हैं, पर मेडिटेशन में हम शरीर को भूल जाते हैं। मेडिटेशन में हमें अपने आप को आत्मा समझना है, फिर आत्मा और परमात्मा का हम जो कनेक्शन करते हैं तो हमारा मेडिटेशन होता है, क्योंकि हमारी इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जो अदृश्य है। वो आत्मा को हम जानते हैं, उसको समझते हैं। फिर जो आत्मा का रिलेशन वो पिता परमात्मा है, ठीक है ना, उनके साथ जब हम कनेक्शन करते हैं, लिंक करते हैं, इसको कहते हैं मेडिटेशन। अच्छा, तो हम मेडिटेशन करने से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर, हम जरूर कर पाते। जब हम इस शरीर को भूलकर हम आत्मा स्वरूप में टिकते हैं और पिता के साथ कनेक्शन होता है तो मन शांति की अनुभूति करता है, और मन को हमेशा शांति चाहिए। जब उसको वो मार्ग मिलता है तो ऑटोमेटिक मन कंट्रोल में आ जाता है। क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब अभी से कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, जरूर, हम आपको अभी से करा सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप आइए। थैंक यू। आइए। मेडिटेशन करने से जीवन के अंदर सुख और शांति, आनंद, प्रेम और खुशी सबकी अनुभूति होती है। इसके लिए हम सबको मेडिटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिस कला के माध्यम से हम जो चाहें संकल्प करते हैं, वो संकल्पों की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो आइए हम सब चले उस परमात्मा की याद में मेडिटेशन में बैठेंगे और मन को एकाग्र करके बैठेंगे। आंखें खुली रहेंगी हमारी, हमें आंखें बंद नहीं करना है, पर आंखों खोलकर स्थिर होकर मन बुद्धि को उस परमात्मा ज्योति बिंदु में लगाना है। पार्टी में ज्यादा मस्ती करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। ओके ओके, बाय दोस्त। बाय 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 बाय। गुड बॉय। तुम देखना लोग कैसे इसके सहारे अच्छे जीवन बिता सकते हैं। पता है, हम सुबह बिस्तर से उठने से लेके रात के सोने तक जो भी काम अच्छे से स्वच्छता से करते हैं वही योग है। ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ। तुम चाहती हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, आज ये सब करने का इरादा नहीं था, फिर भी ये सब क्यों ले आया? आज तू पूर्व की शान पश्चिम में निकलने वाली बात बोल दी। पहले तो इसे देखते ही उछलने लगता था, आज क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर भी वैसे मन नहीं है आज। अच्छा, तेरा मन नहीं है तो मेरा इधर कोई काम भी नहीं है, तो मैं चलता हूँ। अरे यार रुक ना, मैं तो ऐसे नहीं कहा कि आज के बाद ये सब छोड़ दूंगा, नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं, जो तूने पहले एटीट्यूड दिखाया ना, चलो जब मुझे छोड़ दे मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अच्छा एक बात पूछूं, तुम लोगों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? झगड़ा मतलब? आज इतने दिनों से तो बात भी नहीं हुई। ओह, इतनी जिद्दी लड़की है,
मैं भी इस बार इम्पोर्टेंट नहीं दिया उसको। तू बुरा ना माने तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अगर ऐसे वक्त में दोस्त का काम नहीं आएगा तो कब आएगा? बुरा क्यों मानूंगा, पर कोई फायदा नहीं है। वो बहुत ही घमंडी लड़की है, जो खुद को सही लगता है वही करती है। उसके बारे में मुझे पता है। बहुत अच्छी लड़की है, सीधी तरीके से चलती है और वो चाहती है कि हम भी ऐसे ही चलो। मुझे पूरा विश्वास है, उसे समझाने से वो जरूर समझ जाएगी। उसके पीछे हमारे लड़ाई को टोड़ने के लिए भेजा है, तो वो सोच के अगर वो ज्यादा भाव खाने लग गई तो? अरे यार, खाने दो भाव। प्यार तो तुम दोनों ही करते हो ना। तुम दोनों का एक ही प्रॉब्लम है, तुम दोनों झुकना नहीं चाहता। अरे यार, प्यार में थोड़ा झुकने से महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अचानक क्या हो गया तुझे? आज तेरा बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, जो करना है कर, 2 ग्लास लेके आओ, जाओ। हेलो मृण्मय, तुम? हाँ मैं। क्यों, गलत क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कभी तुमने इस वक्त फोन नहीं किया ना, इसलिए। और मुझे अच्छा लगा कि तुमने फोन किया। नहीं, ऐसे ही किया। आज याद आ रही थी, सो कर लिया। ओ, मेरा छोटा बच्चा मुझे याद कर रहा है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। सुनो, तुमको एक बात बताना था। बात? हाँ बोलो। कल जब मैं मेडिटेशन कर रहे थे, उस टाइम में कुछ अच्छा, I mean, कुछ फील किया था, सुकून सा, बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो कल सुबह मैं तुम्हारे वहाँ आ सकती हूँ क्या? सुबह? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आ सकती हो। तुम सुबह क्यों आना चाहती हो मुझे पता है। बोलो, क्यों आना चाहती हूँ? मेडिटेशन सिखाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ओके, बाय बाय। ठीक है, कल मिलती हूँ।
मृण्मय, मैं और चढ़ नहीं सकती। आप कैसा लगा? आओ। मृण्मय, तुम कितने पत्थर दिल के हो, इतना दूर चढ़ा दिया तुमने मुझे। तुम लड़कियां ना, अगर कुछ कम नहीं होते हैं तो कहती है कर नहीं सकते, और अगर कर लिया तो भी कहती है पत्थर दिल की हो। कोई सारा नहीं बचा। अच्छा, तो ये बात है। मुझे मालूम है तुम्हें लाइन में लाने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ता है। और तुम? हाँ, हाँ की बच्ची। अगर साथ नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें ऐसे ही मनाती रहती, क्योंकि मुझे पता है कोई भी काम कठिन नहीं होता, सिर्फ सीखने की चाह होनी चाहिए और काम को एंजॉय करना चाहिए। एक्चुअली ये है असली प्यार। मैं जानता तुम मुझे सच्ची प्यार करती हो। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तो मेरे हर बात मानते हो। योग अभ्यास के जरिए इतने जल्दी इतने बदलाव आ सकते हैं लोगों में, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योग अभ्यास के जरिए देश में परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं, और आज हम ये खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। तुम्हें ये बात पता है, हमारे गुरु शंकर देव ने बचपन में पूरे ब्रह्मपुत्र को तैरते हुए पार किया था। किसके दम पे पता है? योग अभ्यास के जरिए। शादी कब करोगी? शादी? और तुमसे क्यों करूंगी? सबने देखा है कि योग में बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसको अपनाने से हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, साथ में खतरनाक बीमारियां भी कम हो जाती है। 24 घंटे में से कुछ समय का योग करने से हम सुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। फिट रहने के साथ योग हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, और साथ में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है। योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। आइए मृण्मय के जैसे हम भी योग को अपनाकर देखते हैं।